अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेला फ्राई। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि करेले की छिलके को हम कैसे उतारते हैं और कितना है ईज़ी है। क्योंकि कुछ लोग इसे खुरच के यानी रगड़ के उतारते हैं और कुछ इस तरह छील के छिलका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने उतार लिया था। तो यहाँ पे देखिए सारे करेले हो चुके हैं, छिलके उतार लिए हैं और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से काट लूँगी। अब देखिए कि बहुत ही पतला नहीं है यहाँ पे जो करेला मैंने काटा है। और कुछ लोग इसके बीज निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे घर में क्रंची इसके जो बीज होते हैं फ्राई होकर क्रंची हो जाते हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक लगा लिया था और इसे अच्छे से मल लूँगी। और यहाँ पे करेला काटते हुए मेरा हाथ पे लग गया था टक यानी छुरी, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से मदद ली और मैंने कहा कि आप ज़रा छिलकों को सॉरी करेले को निकाल लें और इसे अच्छे से निचोड़ के साइड पे कर दें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया था और अच्छे से निचोड़ के रख दिए थे करेले को एक साइड पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि करेले एक देगची ले ली मैंने और करेले को जो कि गीले थे, तो कुछ लोग तो कपड़े से इसे सुखा लेते हैं, लेकिन मैंने इसे क्या किया था कि एक खाली देगची लेके तो उसमें इसे अच्छे से पहले भून लिया था, ताकि ये इसका जो नमी है, इसमें जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए करेले का पानी अच्छे से सूख चुका था और उसके बाद मैंने डाला था इसमें 1 से डेढ़ चम्मच घी, बड़ा चम्मच लीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मुझे जो
दी थी, साथ ही इसके हरी मिर्च 3 से 4। हरी मिर्च को मैंने अच्छे से इसी मसाले में भून लिया था और इसके साथ ही देखिए मसाला चिपकना शुरू हो गया था, क्योंकि अगर बिल्कुल भी पानी नहीं डालो तो मसाला चिपकना शुरू हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा-सा पानी, ताकि मसाला जो मिर्च और जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से गल जाएँ और अच्छा-सा अपना फ्लेवर छोड़ दें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और इसे कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैंने डाल दी थी फ्राई की हुई करेला। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें फ्राई किया हुआ करेला। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया था, ताकि जो हमारे खाने का टेस्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे कर लिया है मिक्स। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा हमारा आज का सालन बन के करेला रेसिपी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से मैंने बनाई है, वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसे, बहुत ईज़िली बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार सी हमारे करेला रेसिपी तैयार है। के साथ ही हमारा सालन पक के तैयार हो गया था और थोड़ी देर ढकने के बाद देखिए बहुत ही रसीला और मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया था। और इसके साथ ही मैंने और जायका बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिया था गरम मसाला आधी चमची, और ऊपर से डाल दिया था मैंने 1 चम्मच 1 चम्मच चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं अवेलेबल तो कोई मसले की बात नहीं है, तो आप इसमें डाल दें चिकन पाउडर। अगर नहीं है तो भी चलेगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सालन पक के तैयार है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे मज़े